आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल अकेडमी। जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ा है ना, कितने तरह के रूल्स होते हैं वो देखा। उसके बाद जितने भी तमाम आपके एग्जाम्पल के क्वेश्चन थे, उसके बाद आपने देखा सर एक एक क्वेश्चन मैंने RS अग्रवाल से आपको सॉल्व करके दिखाया। फिर आप लोग आज पढ़ने वाले हैं नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जो लड़के है ना अभी तक मेरे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखे हैं, आप जाइए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़िए। क्लास 8 के भी दोस्तों देखेंगे तो आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो सारे बच्चे धीरे धीरे अपना सिलेबस कंप्लीट करते हुए चलें। ठीक है दोस्तों, अब हम जानेंगे कि सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म कब कहेंगे कोई नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, उसके लिए आपको बोर्ड पे देखना होगा। समझ रहे हैं स्टूडेंट? आइए ध्यान समझते हैं। अ नंबर रिटेन एज m इंटू 10 टू द पावर m। कोई भी नंबर को अगर आप सर m इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में लिख रहे हैं, जहां m के बारे में बोला जा रहा है कि m कैसा नंबर होना चाहिए, एक डेसिमल नंबर होना चाहिए। ठीक है, और इस m का वैल्यू जो होना चाहिए दोस्तों, या तो 1 हो, बराबर है और ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब m का वैल्यू 1 के बराबर हो सकता है या m का वैल्यू 1 से बड़ा हो सकता है, लेकिन ऑलवेज 10 से क्या होगा, छोटा होगा। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ भाई m का वैल्यू पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हो सकता है, तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इस 9 नंबर में से एक से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस नंबर में से कोई भी नंबर भी m का वैल्यू हो सकता है। समझ रहे हैं दोस्तों? तो आज की बात से याद रखिएगा, m एक डेसिमल नंबर होना चाहिए, m का वैल्यू इस नंबर में से कोई एक नंबर होना चाहिए, इनटू बेस 10 होना चाहिए और पावर यहाँ पे n होना चाहिए। अब पावर n या तो पॉजिटिव नंबर हो सकता है, या तो ये पॉजिटिव नंबर हो सकता है दोस्तों, या तो ये एक नेगेटिव नंबर हो सकता है। अगर किसी भी नंबर को अगर आप, ठीक है ना, अगर आप इस तरह से लिख पाते हैं m इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में, तभी उस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में माना जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से सर आइए कि सर किसी भी नंबर्स को लिखने का 2 पैटर्न आपको पढ़ना है। ठीक है ना, क्लास 8 में नंबर्स, ठीक है, किसी भी नंबर्स को आप 2 तरह से पढ़ सकते हैं। एक होता है उसका है ना यूजुअल फॉर्म, ठीक है, जिसको हम लोग सिंपल फॉर्म के भी नाम से जानते हैं, सिंपल नंबर्स के नाम से। और दूसरा होता है दोस्तों आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, कोई दिक्कत, आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, और इसका ऑर्डर रहता है ये, है ना, ये पैटर्न पे अगर आप किसी नंबर को लिख देते हैं तो वह स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। अब यहाँ से एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो 2 तरीके से बनते हैं। या तो आपको यूजुअल फॉर्म देगा तो कहेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म देगा तो आपको कहेगा यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। अभी फ़िलहाल हम लोग यूजुअल फॉर्म को सीखेंगे कि किस तरह से सर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद में हम लोग सीखेंगे सर स्टैंडर्ड फॉर्म अगर दिया हो तो उसको यूजुअल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए, मैं जैसे बताऊंगा आप लोग एकदम वैसे ही सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि सर ने जैसे बताया है वैसे ही आप सिस्टम को फॉलो करें। दूसरा कोई क्या बताता है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, कौन सा टीचर कैसे पढ़ाता है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। मैं जैसे पढ़ाता हूँ आपको उसी से सिर्फ लेना देना रहना चाहिए, है ना। 10 टीचर से पढ़ोगे भटक जाओगे। जीवन में याद रखना, एक ही टीचर को फॉलो करो, लेकिन शुरू से लेकर अंत तक उसी से पढ़ो तो तुम ज़्यादा सीखोगे। ठीक है ना। आइए सर हम लोग क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन में कहा गया एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो नंबर्स दिया हुआ है, यूजुअल फॉर्म दिया हुआ है और आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कहा जा रहा है। आइए सीखिए। जैसे जैसे मैं सिखाऊंगा एकदम आराम से सिखाऊंगा, है ना, इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा कि सर हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, सबसे पहले आप गिवन नंबर को लिखिए। तो 6872 ये मेरा एक नंबर दिया हुआ है, इसको सर हमको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखिए ठेठ भाषा में मैं बात करूं कि सर अगर हमको कोई नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये तो हो गया किताबी लैंग्वेज। अब अगर मैं अपनी लैंग्वेज यूज़ करता हूँ मैथमेटिक्स में तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। कभी भी कोई नंबर अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हो ना, तो आप डेसिमल के लेफ़्ट साइड आपका बस और बस एक नंबर होना चाहिए। सर क्या बैठाना है, डेसिमल बैठाना है। कहाँ बैठाना है, तो सबसे लास्ट में बैठाना है और उस डेसिमल के लेफ़्ट साइड एक नंबर ही होना चाहिए। आप देखिए समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सर ये नंबर है, क्या मैं डेसिमल यहाँ बैठाऊँ, तो आप बोलेंगे नहीं सर क्यों, क्योंकि इसके बगल में 7 है, 8 है, 6 है। ठीक है, क्या मैं 7 के बगल में बैठाऊँ, नहीं सर अभी भी 2 नंबर है।
तो सर क्या मैं कहाँ बैठाऊँ, 8 के बगल में एग्जैक्टली। तो आपको सर डेसिमल यहाँ बैठाना है और जो नंबर है वो लिख देना है। अब आप देखिए कि डेसिमल के पहले एक नंबर है, आपका अभी तक ये काम हो चुका। 6 कैसा नंबर है दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर 6 एक ऐसा नंबर है जिसका रेंज है ना, आपको मैंने बताया था रेंज क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए या 1 से 9 के बीच में कोई भी संख्या होना चाहिए। बताइए 1 से 9 के बीच में 6 है, आप बोलेंगे सर एग्जैक्टली। तो ये 6 क्या है, दरअसल यही 6 आपका m है। और m कैसा नंबर है, तो आप बोलेंगे सर आपको दिख रहा होगा कि m एक डेसिमल नंबर है, ठीक है। और इस m का वैल्यू देख रहे होंगे दोस्तों कि 1 के से बड़ा है लेकिन 9 से क्या है, छोटा है, तो ये रेंज में भी फिट बैठ रहा है, ठीक है सर। अब आते हैं सर बेस 10 होना चाहिए, तो इनटू में कर लिखिए 10। अब आप पॉइंट के बाद नंबर काउंट कीजिए, 1 2 3, तो इसके माथे पे 3 दे दीजिए और यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए सॉल्यूशन। सर 1 4 1 2 3 4, सर डेसिमल कहाँ बैठाएंगे, एकदम लेफ्ट से एक नंबर होना चाहिए। तो डेसिमल के लेफ्ट साइड देखिए, ये लेफ्ट साइड हुआ ना, तो डेसिमल के लेफ्ट साइड मात्र एक नंबर है, यही नंबर को आपको लिखना है। उसके बाद 4 है, उसके बाद नंबर कीजिए 1 2 3 4, 4 शून्य है ना, तो 4 शून्य दे दीजिए, ठीक है सर। अब क्या करेंगे सर, सर हम क्या करेंगे कि बेस 10 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बेस 10। अब आप नंबर काउंट कीजिए कि सर नंबर कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, तो आप इसके माथे पे 5 लिख दीजिए। अब जीवन में बात याद रखिएगा सर, कभी भी अगर किसी नंबर के बाद लगातार 0 है ना, तो आप चाहे तो ये 0 लिखें, चाहे तो ये 0 नहीं लिखें। तो अब आपका फाइनल नंबर देख लीजिए दोस्तों, क्या हो गया सर, 10 टू द पावर कितना 5, और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये थर्ड नंबर पे सर 1 5 3 6 और यहाँ पे 7 0 है, 1 2 3 4 5 6 7। सर डेसिमल तो हम 1 के बगल में बैठाएंगे, 5 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, बेस लिखेंगे 10। और अब नंबर काउंट कीजिए डेसिमल के बाद ना, तो 5 के बाद से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसके माथे पे 10 लिख दीजिए। एक लाइन में आपको आंसर देना है दोस्तों, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। उम्मीद करता हूँ कि अगर कोई भी नंबर अगर सिंपल फॉर्म में है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना होता है आप सीख चुके होंगे, ठीक है ना। कभी भी नंबर के बाद 0 0 रिपीट होता है तो 0 0 मत लिखिएगा, आप बात समझ रहे हैं ना। आप सिंपली 1.4 लिखें, पॉइंट के पहले एक अंक होना चाहिए, है भी, और उसके बाद आप पॉइंट के बाद नंबर काउंट कर लीजिए, तो 1 2 3 4 5, तो माथे पे 5 दे दीजिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आइए सर, अगर हमें दूसरा क्वेश्चन अगर आए तो कैसे सॉल्व करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आप सीख गए, तो अब यहाँ पे आएगा सर यूजुअल फॉर्म। हाँ, तो ये रहा आपका सवाल। अब आपको सर यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहला सवाल है आपका सर 4.61 10 टू द पावर 5। दूसरा नंबर है आपका सर 2.514 इंटू 10 टू द पावर 7। सर तीसरा नंबर जो है आपका वो है 2.0001 इंटू 10 टू द पावर 8। सर इसको हमें क्या करना है सर, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ देख रहे हैं ना, m इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में है, m इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में है, m इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में है। तो अगर कोई नंबर इस फॉर्म में लिखा है तो इसका मतलब वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, और स्टैंडर्ड फॉर्म को हमें सर क्या करना है, यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप मेरे साथ साथ सीखिएगा। सर पहले नंबर को आराम से लिखिए ना, 61 इंटू 10 टू द पावर 5। अब मैं जैसे जैसे बोलता हूँ वैसे वैसे काम कीजिएगा। सर पॉइंट को उड़ाना है, पॉइंट उड़ाएं तो पॉइंट के बदले 1 दीजिए, पॉइंट के बाद नंबर देखिए तो कितना है सर, 2 नंबर है, तो 10 लिखिएगा। क्या लिखिएगा, 10। फिर से समझ लीजिए सर, अगर कोई लड़का को दिक्कत होता है तो देखो भाई हम अच्छे समझा रहे हैं, ध्यान दो। सर पॉइंट हटाएं, पॉइंट के बदले 1, पॉइंट के बाद 2 अंक है ना, तो 2 0 दे दो यहाँ से, ठीक है। अब इसको और अच्छे से करके लिखो पावर के रूप में। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, 100 को 10 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे है 10। अब जब यहाँ 10 स्क्वायर है तो यहाँ भी 10 स्क्वायर दो, तो यहाँ क्या बचेगा 10 का पावर 3। क्यों, क्योंकि आपने हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा रखा है सर, जहाँ आपने बताया कि अगर बेस सेम हो, गुना में है तो पावर जुड़ जाता है। तो बताइए 10 टू द पावर 5 मिलेगा, आप बोलेंगे एग्जैक्टली। अब यहाँ से ये 10 स्क्वायर काट दीजिए, आपका जो आंसर आया 461, और 10 का क्यूब मतलब सर 3 शून्य बैठा दीजिए, और यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका था दोस्तों। नेक्स्ट आओ,
सर इस नंबर को लिखना है, पहले से ये नंबर है क्या वो लिखो आराम से, ठीक है। सर पहला काम करना है, पॉइंट को उड़ाना है, पॉइंट के बदले 1। सर कितने अंक हैं, 1 2 3, 3 जीरो बैठा दो। सर अब पावर के फॉर्म में लिखो, बेस के पावर फॉर्म में। तो सर अब इस नंबर को लिख सकते हैं 10 का पावर 3, जितना जीरो उतना पावर कर दो। यहाँ 2 जीरो था तो पावर 2 किए, यहाँ 3 जीरो है तो पावर 3 किए। अब यहाँ 10 टू द पावर 3 है तो यहाँ भी 10 टू द पावर 3 लिखने की कोशिश करेंगे आप लोग। सर 3 निकाल दिए तो 7 में से 3 गया तो कितना बचा दोस्तों, 4 बचा, और 4 और 3 जोड़ेंगे तभी तो 7 आएगा। और नीचे में था 10 के पावर 3, 10 टू पावर 3 से 10 टू पावर 3 खत्म हो गया और आपका फाइनल आंसर आ गया 2514। और 10 के पावर 4 मतलब 4 जीरो, 1 2 3 4। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों इस सवाल का। इस सवाल पे आइए सर, 2.0001 इंटू 10 टू द पावर 8 है ना। आप पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बदले 1, नंबर काउंट कीजिए 1 2 3 4। तो आप पहले 4 जीरो लिख दीजिए। अब इसको पावर के फॉर्म में लिखना है तो 1 2 3 और फिर यहाँ 10 टू द पावर 8 और यहाँ इसको पावर के फॉर्म में 4 जीरो है तो पावर 4 दीजिए। अब यहाँ पर जब पावर 4 है तो यहाँ भी पावर 4 लिखने की कोशिश करें, एकदम सिंपल तरीका, ठीक है। तो सर 8 में से 4 चला गया तो अब कितना बचा, अभी भी 4 बचा, क्योंकि 4 4 जोड़ेंगे तभी तो 8 आएगा। और यहाँ हो गया 10 टू द पावर 4, इससे ये कैंसिल हो गया और 20001 और उस पर 4 जीरो और चिपका दो दोस्तों, है ना। तो ये एक सिंपल तरीका हुआ कि सर अगर कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में है नंबर दिया हुआ तो उसको आप लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे या एक्सप्रेस करेंगे उसको डेसिमल फॉर्म में, या डेसिमल फॉर्म में सॉरी, सिंपल नंबर में या यूजुअल फॉर्म में। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। देखिए पढ़ाने में बहुत मेहनत लगता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैं पूरा भीग जाता हूँ, ठीक है ना। मेहनत करता हूँ किसके लिए, ताकि आप लोग सीख सकें, जहाँ पे आपसे कोई फ़ीस चार्ज नहीं कर रहा हूँ। तो एटलीस्ट मैं ये उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सारे बच्चे कम से कम वीडियोस जितने भी बच्चे देखते हैं ना, एटलीस्ट कम से कम एक अंगूठा दबा दिया कीजिए, लाइक कर दिया कीजिए दोस्तों, इससे मोटिवेशन मिलता है। अगर आप लोग लाइक नहीं करेंगे ना तो होगा क्या कि मैं यूट्यूब पे आना ही छोड़ दूँगा, बात समझ रहे हैं ना। क्योंकि देखो 100 बात की एक बात, आदमी मेहनत वहीं करता है जहाँ उसको रिटर्निंग मिलता है। आप बात समझ रहे हैं ना दोस्तों। तो चूँकि अब बहुत जल्दी मैं ऑफलाइन में बैचेस में जाने वाला हूँ पढ़ाने के लिए, 8 के बाद तो लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा। अगर आप लोग हमें बराबर अगर देखना चाहते हैं यूट्यूब पे ना, तो आप लोग सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है, जो भी क्लास 8 के बच्चे हैं, कम से कम वीडियोज़ को लाइक ज़रूर किया कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्लास में इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए। तब तक आप लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। अगर जिन बच्चों को करने का बहुत मन करे तो 2 पैटर्न बता रखा हूँ, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में सर यूजुअल फॉर्म दिया हुआ था, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था, और स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ था तो उसको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना मैंने सिखा दिया। अब अपने किताब को निकालिए और ये जहाँ जहाँ इस तरह का 2 पैटर्न आपको मिलेंगे ना, आप उसको सॉल्व करिए। और सॉल्व करने के दौरान अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे बेधड़क पूछ सकते हैं, मैं बार बार कहता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।